हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मॉडल पेपर में पूछे गए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड परीक्षा क्लास 11 इकोनॉमिक्स के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और 2023 एग्जाम के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 प्रकार के माप आते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत 3 माप आते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसीलिए 1 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, 1 का सही उत्तर डी, इनमें सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। 2 का सही उत्तर डी होगा, 2 का डी। यानी जब आंकड़ों को ग्राफ पेपर में चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। 2 का सही उत्तर डी होगा, 2 का डी, प्रस्तुतिकरण। आगे देखिए सवाल नंबर 3, जब 2 चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध कहलाता है धनात्मक, पॉजिटिव सहसंबंध। ठीक है, जब 2 चरों के बीच यानी x एवं y के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, यानी दोनों में वृद्धि हो चाहे दोनों में कमी हो, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो सहसंबंध क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, जब परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो। 3 का सही उत्तर ए होगा, 3 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 4 को यानी क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। 4, संख्याकी यानी स्टैटिक्स क्या करती है? ए नंबर, जटिल तथ्यों को जटिल करती है। बी नंबर, तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है। 3 नंबर यानी सी, जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है। आंसर सही होगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी डी नंबर। 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 5, क्वेश्चन 5 को पढ़िए। 5, 6 परिवारों की मासिक आय रुपये में निम्नलिखित है 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630, तो औसत आय क्या होगी? सवाल 5 नंबर में क्या दिया है? 6 परिवार का मासिक आय दिया है, औसत आय निकालने बोला है, तो 6 परिवारों का मासिक आय को जोड़कर 6 से भाग देंगे, लगभग में आंसर आएगा ए नंबर 1547 रुपया। 6 परिवारों का मासिक आय को जोड़कर 6 से भाग देंगे, अनुपात करेंगे, लगभग में आंसर आएगा ए नंबर 1547 रुपया, 5 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 6, सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने और कार्ल पियर्सन ने, दोनों होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 6 का सही उत्तर सी, दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, यानी एक एक करके गैपिंग दिया है। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में 10 से 14 एक गैपिंग है, 15 से 19 एक गैपिंग है, 20 से 24 एक गैपिंग है, 25 से 29, तो इसको बोलेंगे समावेशी श्रृंखला। ठीक है, समावेशी श्रृंखला में निम्न और उच्च सीमा एक ही वर्ग सीमा में शामिल होती है। 7 का सही उत्तर होगा बी, समावेशी श्रृंखला। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर पढ़िए। 8, किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है? बहुलक। किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहेंगे जो सबसे अधिक बार आता है? बहुलक, यानी मॉड, बहुलक। 8 का सही उत्तर सी, 8 का सी।
आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को कहा जाता है। बी नंबर बी, 9 का बी, जनगणना विधि। जनगणना विधि 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, 10 नंबर। किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद को आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति। ठीक है, कोई आंकड़ों का श्रेणी में कोई एक पद जितनी बार आती है उसे उस पद का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवृत्ति कहा जाता है। 10 का सही उत्तर सी होगा, 10 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 11 को पढ़िए। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है? इनमें से कौन एक आर्थिक क्रिया है? उपभोग है, वितरण है, उत्पादन है, उपयुक्त सभी। 11 का सही उत्तर डी होगा, 11 का डी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 12, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, मध्य बिंदु, मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है निम्न और उच्च सीमा का जोड़ बटा 2। निम्न और उच्च सीमा का जोड़ बटा 2 यानी सी नंबर, L1 प्लस L2 बटा 2। 12 का सही उत्तर सी होगा, 12 का सी, L1 प्लस L2 बटा 2। निम्न और उच्च सीमा का औसत, निम्न और उच्च सीमा का जोड़ बटा 2, 12 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 13, वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे कहते हैं दंड चित्र। ठीक है, दंड चित्र में आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है दंड चित्र में, 13 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 14 प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग कहाँ करते हैं? सर्वेक्षण में यानी सर्वे में। 14 का सही उत्तर डी होगा, 14 का डी, सर्वेक्षण में, सर्वे में। आगे देखिए सवाल नंबर 15 अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? रॉबिन्स। अर्थशास्त्र में दुर्लभता यानी चयन संबंधी परिभाषा को रॉबिन्स ने दिया था। 15 का बी, 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 16 किसी सारणी के मुख्य अंग हैं, किसी सारणी के मुख्य पाठ हैं, मुख्य अंग हैं शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी, सारणी संख्या, इनमें सभी। 16 का सही उत्तर डी होगा, 16 का डी, इनमें सभी। शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी और सारणी संख्या ये सभी एक सारणी के मुख्य अंग होते हैं, 16 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 17 निम्नलिखित समांतर माध्य के सूत्रों में कौन सही है? इनमें से कौन सा समांतर माध्य का सही सूत्र है? ऑप्शन ए, 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, 17 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 18 इस चित्र को क्या कहते हैं? ये जो गोल गोल चित्र दिया है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृत्त चित्र, पाई चार्ट। ठीक है, पाई चित्र यानी वृत्त चित्र, 18 का डी, 18 का डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 19 सतत श्रृंखला यानी अखंडित श्रेणी। सतत श्रृंखला मतलब अखंडित श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, 19 का ए होगा, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, 19 का ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 20 निर्देशांक यानी सूचकांक का प्रयोग होता है। ए नंबर जीवन स्तर की जानकारी के लिए, बी नंबर विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी के लिए, सी नंबर उत्पादन संबंधी जानकारी के लिए। 20 का डी, इनमें सभी, 20 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 21 पढ़िए। आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य है प्रस्तुतिकरण। जब आंकड़ों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं, 21 का सी।
आगे देखिए 22 आयत चित्र किस श्रृंखला का आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है? सतत श्रृंखला। आयत चित्र में सतत श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। 22 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 23 इनमें से कौन सा सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार यानी परास ज्ञात करने के लिए किया जाता है? अंतर चतुर्थक विचलन विस्तार ज्ञात करने का सूत्र होता है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। 23 का सी। आगे देखिए 24 निम्न तालिका से विस्तार ज्ञात करें। निम्न तालिका से विस्तार ज्ञात करें। देखिए विस्तार निकालने का फॉर्मूला होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, यानी विस्तार रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, आर बराबर एल माइनस एस। तो जो टेबल दिया है, आंकड़ा दिया है, इसमें साइज है निम्न 10 और उच्च 18। निम्न क्या है 10, उच्च क्या है 18। तो आंसर होगा 18 माइनस 10 बराबर 8। 18 माइनस 10 बराबर 8। 24 का सही उत्तर सी होगा, 24 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 25 सम्मकों यानी आंकड़ों के अपकिरण मापने की सबसे सरल माप है विस्तार। ठीक है, आंकड़ों के अपकिरण मापने की सबसे सरल माप है विस्तार। विस्तार निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, आर बराबर एल माइनस एस। 25 का ए होगा विस्तार। ठीक है, 25 का ए। तो अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पार्ट का वायरल एमसीक्यू को पढ़ें। अब पढ़ेंगे सेकंड पार्ट का सेक्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए 26 बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र में शामिल होता है? तृतीय क्षेत्र में, टर्शियरी सेक्टर में। 26 का ए। आगे देखिए 27 मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों में सबसे आगे है? चीन। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार सबसे आगे है चीन। चीन मानव विकास में सबसे आगे है। 27 का सी। आगे देखिए 28 आगे 28 नंबर पढ़िए। भारत में ग्रामीण साख ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। याद रखिएगा, भारत में ग्रामीण साख गांवों के किसान के लिए ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था, उच्च संस्था होती है नाबार्ड। 28 का बी। आगे देखिए 29 शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है खुली बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी पाया जाता है। 29 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 30 टिस्को का पूर्ण रूप क्या है? टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। 30 का सही उत्तर होगा सी, 30 का सी। आगे देखिए 31 किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? 1921 को। 1921 को 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। 31 का सी। आगे देखिए 32 सतत विकास के अंतर्गत किनके आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? केवल वर्तमान पीढ़ी की, केवल भावी पीढ़ी की, दोनों, ए और बी दोनों। 32 का सी। आगे देखिए 33 भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? मिश्रित यानी मिक्स्ड। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है जहां पूंजीपति और सरकार मिलकर देश को विकास करता है, देश चलाता है। 33 का ए। आगे देखिए 34 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई? चीन। ठीक है, 1978 में तीव्र औद्योगिक विकास की शुरुआत चीन देश से शुरू हुई, चीन। 34 का बी, चीन।
आगे देखिए 35 अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को कहते हैं अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन। जैसे अमेरिका का $1 के बदले भारत का वर्तमान में 82 रुपया है, यानी भारत का मुद्रा का मूल्य अमेरिका के मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम है। ठीक है, कम है, इसको बोलेंगे अवमूल्यन। ठीक, अपना देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटना, कम होना अवमूल्यन कहलाता है। 35 का ए। आगे देखिए 36 WTO किसका पूर्ण रूप है? WTO का फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। 36 का बी। आगे देखिए 37 भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। 37 का डी। आगे देखिए 38 LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उभरती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, इनमें सभी। ठीक है, LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव इनमें सभी हैं। 38 का डी। आगे देखिए 39 ब्रिटिश काल में भारत का प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? 1881 में। 1881 में सर्वप्रथम भारत का जनगणना हुआ था ब्रिटिश काल में। 39 का सी। आगे देखिए 40 प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या उत्पादन था? कृषि उत्पादन। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्राथमिकता दिया गया था, कृषि उत्पादन पर। 40 का ए। आगे देखिए 41 जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 41 का बी। 41 का बी। आगे देखिए 42 योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई है। 42 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 43 वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा परिशिक्षण यानी ट्रेनिंग शामिल है मानव पूंजी निर्माण में, मानव पूंजी निर्माण में। 43 का डी। 43 का सही उत्तर डी होगा। 43 का सही ऑप्शन डी। मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार और तरह तरह का नया नया टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। 43 का डी। आगे देखिए 44 सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है उदारीकरण। क्या होगा? उदारीकरण। ठीक है, सरकार द्वारा जो लाइसेंसिंग प्रणाली को हटाने का काम है उसको उदारीकरण कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पूंजीपतियों को मुक्त व्यापार करने का अवसर दिया जाता है। उसका लाइसेंस, परमिशन को इजी किया जाता है। ठीक है, झंझट से मुक्ति कराया जाता है, प्रतिबंध को हटाया जाता है, उदारीकरण। 44 का बी। आगे देखिए 45 भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? कीमतों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के अवसरों का अभाव, इनमें सभी। ठीक है, 45 का डी। आगे देखिए 46 आधारिक संरचना का क्या पहला शर्त है? आधारिक संरचना का पहला शर्त क्या है? आर्थिक विकास करना। ठीक है, आधारिक संरचना का पहला शर्त है आर्थिक विकास करना। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। 46 का सी। आगे देखिए 47 वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर अधिक है? अभी कौन सा राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में। तो आंसर होगा सी, त्रिपुरा में। 47 का सी, त्रिपुरा में।
आगे देखिए 48 कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? छुपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी। 48 का ए। आगे देखिए 49 गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं ईंधन की लकड़ी। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं ईंधन की लकड़ी। 49 का ए, 49 का ए। बाकी पेट्रोलियम, बिजली, कोयला ये सभी वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन ईंधन की लकड़ी, जंगल की लकड़ी गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। 49 का ए। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 50, लास्ट क्वेश्चन 50 को पढ़िए। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? प्रदूषण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, प्रदूषण। 50 का ए।